अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। वर्ल्ड बैंक जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के $50 मिलियन देगा। फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डोलो ने की तौसीक, कहा सेहत के शोबे को किया जाएगा मजबूत। जम्मू कश्मीर में पीर के रोज आम जिंदगी रही जुज़वी बहाल। श्रीनगर में बाजार खोले गए, सड़कों पर भी देखी गई ट्रैफिक। श्रीनगर में टीका मेलों का एहतमाम, 45 बरस से ज्यादा उम्र वालों को दिया गया टीका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफ्द ने किया नूरबाग बारामूला का दौरा। आतिशज़दगी से मुतासरा खानदानों में तकसीम की गई इमदाद। श्रीनगर में पीडीपी का पार्टी इजलास, कोविड से बनी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। टीका अंदाजी के अमल में तेजी लाने गुलाम नबी हिंजूरा ने हुक्काम पर दिया जोर। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कायदीन के दरमियान कभी ताल्लुकात मुनक़ता नहीं हुए थे। अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा दिल्ली में सरकार और वज़ीर आज़म हमारे हैं। पुलवामा में आशा वर्कर्स और अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज। देरी न मांगे पूरी करने हुकूमत से किया मुतालबा। नागाम बडगाम के अस्पताल से रुजू होने वाले अफराद ने किया एहतजाज। खून के टेस्ट मामले पर लगाए मुख्तलिफ इल्जामात। और मुमताज कश्मीरी सहाफ़ी शुजात बुखारी की तीसरी बरसी। सहाफ़ियों, सियासतदानों और दीगर ने पेश किया खिराज। श्रीनगर में पीर की सुबह जुज़वी तौर पर जिंदगी बहाल देखी गई। श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी लॉकडाउन इम्तनात में नरमी के दौरान आम जिंदगी बहाल देखी गई। श्रीनगर में दी गई नरमी के दौरान मरकजी बाजार लाल चौक में दुकानात खोले गए। इस मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक और दुकानात पर लोगों की काफी तादाद देखी गई। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है, जिसके पेश नजर लॉकडाउन इम्तनात में नरमी दी गई है। वाज़ेह है जम्मू कश्मीर में हफ्ते में 3 दिन 50% दुकानात खोलने की इजाजत के तहत जुज़वी तौर पर बाजार खोले जा रहे हैं। इस दौरान गाड़ियों में 50% मुसाफिरीन को ही सवार करने की इजाजत दी गई है। पीर, बुध और जुमेरात को जुज़वी तौर पर बाजार खोलने की इजाजत दी गई है। रोजाना रात 8 बजे से दूसरे दिन सुबह तक रात का कर्फ्यू बदस्तूर बरकरार है, जबकि हर जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक हफ्तेवारी लॉकडाउन का निफाज जारी है। इतवार के रोज जम्मू डिवीजन के पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा और कश्मीर डिवीजन के शुपियां, कुलगाम, गांधरबल और बांडीपुरा में नरमी रही। भारत में कोविड की दूसरी लहर बतदरीज खत्म हो रही है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर के रोज जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के 70,421 नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान 3,921 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। भारत में कोविड के ताहाल 2,95,10,410 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले 15 महीनों के दौरान जुमला 3,74,305 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में 9,73,158 फाल केसेस बताए गए हैं। कोविड के बतदरीज केसेस में कमी के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन इम्तनात में नरमी दी जा रही है। ताहम इस दौरान माहिरीन की जानिब से मुसलसिल कोविड की तीसरी लहर से मुताल्लिक खबरदार किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के मुतासिर होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेहकाम के लिए $50 मिलियन देगा। वर्ल्ड बैंक ने जम्मू कश्मीर में सेहत की बुनियादी ढांचे में बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए $50 मिलियन बतौर इमदाद फराहम करने की मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर बराए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अतुल डोलो के मुताबिक
जम्मू कश्मीर में मौजूदा हेल्थ केयर इदारों के इस्तेहकाम के लिए आलमी बैंक की तरफ रुजू किया गया था, जिसके बाद आलमी बैंक ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स तकरीबन 367 करोड़ 49 लाख रुपए इमदाद मंजूर कर दी है। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज कोविड टीका अंदाजी के लिए मेलों का एहतमाम किया गया। इस मुहिम को कोविड वैक्सीन मेले का नाम दिया गया। जिले मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को श्रीनगर के मुख्तलिफ मराकज पर एंटी कोविड टीके दिए गए। पंथा चौक, बटमालू, प्रताप पार्क के बशमूल कई एक इलाकों के रहने वाले लोगों ने टीका मराकज पहुंचकर टीके लिए। इस मौके पर बटमालू के टीका मरकज पर जिले मजिस्ट्रेट श्रीनगर असद एजाज ने मीडिया से बात करते हुए लोगों से ख्वाहिश की कि वो इस मुहिम से फायदा उठाएं। वैक्सीनेशन मेला ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ बटमालू में। इसके अलावा पंथा चौक में भी इसी तरीके का एक वैक्सीनेशन मेला भी ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मकसद ये है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया गया है और जो लोग अभी अनवैक्सीनेटेड हैं उनको इनोकुलेट करने के लिए इस तरीके के कैंप लगाया गया है ताकि आवाम को आने में भी दुश्वारी ना हो, क्योंकि बटमालू बस अड्डा है जहाँ पर ये किया गया है और यहाँ हर कोई जानता है, जानी पहचानी जगह है और आने में भी किसी को कोई दुश्वारी नहीं है। तो मैं आपके ज़रिए आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि जिन ने वैक्सीन नहीं कराया है 18 एंड अबव, वो सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर या वैक्सीनेशन मेला की जो साइट है वहाँ जाकर टीका लगवाएं, अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली की भी हिफाजत करें और पूरे श्रीनगर की हिफाजत करें। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि खाली वैक्सीन भरने से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, वैक्सीन करवाने से कोरोना वायरस ख़त्म होता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि दिल्ली में सरकार और वज़ीर आज़म हमारे हैं और हम उनसे कभी भी मिलकर बात कर सकते हैं। उनका मानना है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों के दरमियान कभी भी ताल्लुकात मुनक़ता नहीं होते हैं। ऐसा होता है कि कभी फ़ोन की घंटी सुनी जाती है तो कभी नहीं सुनी जाती। उनका ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन की तंसीख के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेखबर होना नामुमकिन है। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार एक मुकामी न्यूज़ पोर्टल के साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान किया है। इन्होंने कहा कि हमारे दिल्ली के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन वहाँ सरकार हमारी है, वज़ीर आज़म हमारे हैं, हमें किसी की सालिसी की ज़रूरत नहीं, हम उनके साथ मिलकर बिलवास्ता बात कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त ने आज नूरबाग बारामूला का दौरा किया। रुकने पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन, सूबाई सदर नासिर असलम वानी और जिले सदर जावेद अहमद डार शामिल थे। वक्त ने आतिज़दगी से मुतासरा खानदानों को पार्टी की तरफ से इमदाद फराहम की और मुतासरा खानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी की और यकीन दिलाया कि एनसी की जानिब से मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर मेंबर पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी कमीशन में
हिस्सा लेने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। क्योंकि इस वक्त कोई जो यहाँ पर नुकसान हुआ है इन लोगों का, हम उनकी तलाफी के लिए और उनकी बाज आबादकारी के लिए कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और हमारी जितने भी हमसे मुमकिन हो हम वो देने के लिए। डिलिमिटेशन होने जा रही है सर, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी? और क्या, जरूर करेंगे। और मतलब अभी ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें पार्टिसिपेट करेगी? अगर हमको इतला मिलेगी और अगर हमको इनवाइट किया गया, हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। श्रीनगर में आज पीडीपी के दफ्तर पर पार्टी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी हिंजुरा ने की। इस इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुलाम नबी हिंजुरा ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हुक्काम पर जोर दिया कि टीकांदाजी के अमल में तेजी लाई जाए। ये जो आज की मीटिंग यहाँ हेडक्वार्टर पे थी, पीडीपी हेडक्वार्टर पे, ये आज काफ़ी अरसे के बाद हुई कोविड की वजह से। और आज यहाँ पे अपने जो हमारे साथी यहाँ पे जमा हुए थे उनके साथ बातचीत हो गई, उनके साथ कोविड के मुतलिक भी बात हो गई। ये वैक्सीनेशन का जो मामला चल रहा है जिसमें धीमी ये गति चल रही है उस पर बात हुई, और ये इनको हिदायत दी गई कि लोगों के साथ तालमेल बढ़ाए और उनकी मसाइल जो है उनको उबारे, उनके मसाइल देखें। जो यहाँ के जो हुक्मरान इस वक्त के हुक्मरान हैं उनके सामने वो मसाइल रखें और उनका इजाला कराएं। अभी तक हमारी पार्टी ने ये फैसला नहीं किया है कि ऑल पार्टीज मीटिंग, अभी हम सुन रहे हैं, अभी कोई हमारी दावत तो नहीं आई है वहाँ से कि वहाँ शिरकत करनी है नहीं करनी है। और जब दावत आएगी तब हम उस पर सोच विचार करके उसमें हिस्सा लेना है या नहीं लेना है उसका फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुमताज सहाफी सैयद शुजात बुखारी की आज तीसरी बरसी मनाई गई। तीसरी बरसी के मौके पर सहाफी अंजुमनों, सीनियर सहाफियों के बशमूल सियासतदानों और दीगर शख्सियात ने शुजात बुखारी की सहाफती खिदमात को खिरात पेश किया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी शुजात बुखारी की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया गया। याद रहे, आज ही के दिन शुजात बुखारी पर श्रीनगर में नामालूम बंदूक बरदारों ने फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में शुजात बुखारी जाँ बहक हो गए थे।
खरमदरपुरा इलाके में खुदाई के काम के दौरान हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ हो गई जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। ICDS डिपार्टमेंट के लिए खिदमात अंजाम देने वाले हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकाम से मुतालबा किया कि तातुल से 2-4 उनकी तनख्वाहें जारी की जाएं और दीगर दीरीना मांगे पूरी की जाएं। सुपरवाइजर का प्रेसिडेंट हुआ। हमारा मसला ये है कि हमको 3 साल हो गए तनख्वाह से महरूम। हम रोज रोज प्रोटेस्ट करते हैं प्रेस गली में, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन हमारा आवाज कोई नहीं सुनता है। हम अपील करते हैं गवर्नर साहब को, प्लीज गवर्नर साहब हमारा मसला हल करो। अगर आप हमारा मसला हल नहीं करेंगे तो 15 दिन के बाद हम सेक्रेटरीट के सामने धरना होंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम धरने पे ही रहेंगे। 730 है इसमें जम्मू कश्मीर में, ये हमारा मसला, ये जम्मू कश्मीर का मसला है। हमको तनख्वाह से महरूम में क्यों गए? ये बोलते हैं पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है। 20 साल से हम तनख्वाह लेते थे, 20 साल के बाद बोलते हैं LG दौर आए थे, बोलते हैं ये पोस्ट सैंक्शन नहीं है। ये 20 साल से कहाँ तनख्वाह लेते, कहाँ आते हमारे पेमेंट, कहाँ आते हैं हमारे ऑनरेरियम? हम प्लीज गवर्नर साहब, बहुत अच्छा है, आप हमारा मसला हल करो। हाँ, हमारे तरफ देखो, इसमें यतीम है, बहुत गरीब है, बेकस है और तलाकशुदा आदमी है। इसमें
पुलवामा में आशा वर्कर्स ने एहतजाज किया है। इन्होंने खिदमात पर मुस्तकिल करने और उजरतों में इजाफा करने के बशमूल दीगर मांगे पूरी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने कहा है कि वो साल 2005 से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने LG जम्मू कश्मीर से अपील की कि वो उनकी उजरतें कम से कम 20,000 रुपये करें, बसूरत दीगर वो हड़ताल करेंगे। इस दौरान आशा वर्करों ने DC ऑफिस पुलवामा तक मार्च भी किया और DC पुलवामा हक को याददाश्त भी पहुंचाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 2005 में एज आशा वर्कर काम कर रहे हैं। हमें उस वक्त जितना काम दिया था हम उसमें खुश थे। हम सोच रहे थे चलो काम थोड़ा है हम भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब एक एक काम बढ़ गया है, एक एक काम बढ़ गया। आज बोल रहे हैं आज ये काम है, कल बोल रहे हैं कल ये काम है, लेकिन इतने सारे काम बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी जो इंसेंटिव है वो वही के वह रह गए हैं। लेकिन कोई हमारा हम बोल रहे हैं कि इतने इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि इससे ज्यादा हो जाए। तो फिर आया है कोविड, 2020 में कोविड आए हैं। देखो हम घर घर जा रहे थे, हम उन पेशेंटों से मिल रहे थे, उनके पास किट ले जा रहे थे, लेकिन हमारी फिक्र कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं दे रहा है। हमारा किट नहीं है, हमारे पास ग्लव्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, हम खरीद के लाते हैं। ये जो सैनिटाइजर है वो भी नहीं दे रहे हैं सर, लेकिन हम खरीद के लाते हैं, वो हम पहनते हैं तो लेकिन हमारा मुतालबा यही है। हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंसेंटिव है वो 20,000 दे दो और हमें रेगुलरी करो। लेकिन हम यही चाहते हैं, प्लीज प्लीज हम गवर्नर साहब से यही मुतल्ला कर। उधर अनंतनाग में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने यूनियन की सदर फहमीदा अख्तर की सरबराही में एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि वो पिछले 5 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। उनका कहना है कि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के तहत अपनी जानों को खतरे में डालकर कोविड बहरान के दौरान अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, लेकिन हुकूमत ने उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया। जो हमारी कोविड-19 ड्यूटी ले रहे हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ना हमें सैनिटाइजर मिल रहा है, ना हमें मास्क मिल रहा है, ना हमें कुछ नहीं, ना किट बॉक्स हमें मिला, ना कोई इंसेंटिव हमें मिल रहे हैं। हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, अगर ड्यूटी हमें लगी है, लेकिन जैसे हेल्थ वर्करों को ऐसी वर्कर है, हम भी काम करते हैं, हम भी डोर बाय डोर जाते हैं, हम भी जो काम वो करते हैं वो हम भी करते हैं। हमने भी ट्रेनिंग ली है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं, अच्छी तरह करते हैं। ना हमें मास्क मिल रहा है, ना हमें सैनिटाइजर, ना हमें किट बॉक्स मिला, ना हमें इंसेंटिव मिल रहे हैं। हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, फिर भी जो हमारा आरडीएम हमें मिल रहा है वो भी हमें 5 महीनों से नहीं मिल रहा है। हमारी लायबिलिटी है 2018 से। हम बार बार गवर्नर हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, मेरी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर वो मर रहे हैं। हमें आरडीएम रिलीज किया जाए, हमें किट बॉक्स मिलना चाहिए जो हम कोरोना ड्यूटी दे रहे हैं, हमें मास्क मिलना चाहिए और सैनिटाइजर, और हम फ्रंट वर्कर हमें वो मिलना चाहिए। बीरवा बडगाम से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से अपील की कि वो बीरवा बडगाम में गैर कानूनी तौर पर ब्रेक क्लीन के तहत जारी इक़दामात का नोट लें।
ये सेट थो बह ये अगर बाकी डिटेल्स आज का जो ये पुरअमन प्रोटेस्ट है, ये बीरवा सनपा अतना के जो जमींदार है, बागबान है, उनकी ये फरियाद है कि उनके इलाके में एक इलीगल और अनऑथराइज्ड 2019 के नामसाइद हालात का नाजायज फायदा उठाकर फारूक अहमद शेख नामी एक शख्स जो गुंदीपुरा बीरवा का रहने वाला है, उन्होंने इलीगल तरीके से, अनऑथराइज्ड तरीके से एक ब्रिक किलन जो आबी अवल जमीन बागात के बीचों बीच, गाँवों के बीचों बीच बनाई। हालांकि उस वक्त जमींदारों ने डीसी साहिबा जो डॉक्टर सैरिश असगर थी, उन्होंने कैंसिल किया उसके फ्रॉडुलेंटली जो उन्होंने जो लाइसेंस बनाई थी, कैंसिल किया, मनसूख किया उसके लाइसेंस को। बावजूद उसके ब्रिक किलन बनाए और आज के डेट में करीब करीब 4-5 हजार कनाल की जमीन है और हजारों में उन्होंने पेड़ पौधे वहां पे काटे। आज के डेट में हमारा पूरा मुल्क जो है कोविड महामारी की वजह से ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा है और हमारे इलाके जो पीर पंचाल रेंज है, वहां पे हम हजारों की तादाद में जो है सेहतमंद जो पेड़ है काटे जा रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से कि वो इस मामले जांच करे और इस इलीगल ब्रिक किलन को जल्द अज जल्द डिसमेंटल करके वहां जो पोजीशन थी लैंड की उसको बहाल करे। जम्मू कश्मीर से बाहर की खरीदी गई गाड़ियों के मालिकान रजिस्ट्री से मुताल्लिक उलझन से दो चार है। वाज़ेह है हालिया दिनों जारी करदा हुक्मनामे के बाद उलझन पाई जा रही है। ताहम इस सिलसिले में एडवोकेट जहूर अहमद ने लोगों को मशवरा दिया कि वो इस ज़िमन में उलझन से दो चार ना हो। इस मसले का मुकम्मल तौर पर कानूनी दिफा किया जा रहा है। देखिए सर, जो जजमेंट आई थी डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की डिवीजन बेंच ने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया था, तो जिसमें बोला गया था, जो चैलेंज किया गया था आरटीओ कश्मीर का सर्कुलर जो हमने चैलेंज किया गया था, जिसमें गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आउटसाइड जो व्हीकल्स जो यहाँ पर हैं, जो भी बैरून रियासत गाड़ियाँ हैं, उनके लिए री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बनाई गई थी। वो जब चैलेंज हमने की थी और उस सर्कुलर के मुताबिक व्हीकल ओनर से दोबारा टैक्स मांगा जाता था, तो जो चैलेंज हुआ था, फाइनली कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई थी जिसमें बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स दोबारा नहीं ज़रूरी है। कल ट्रांसपोर्ट महकमे की तरफ से जो कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर साइन किया है, तो सर्कुलर में ये बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स परचेज फ्रॉम आउटसाइड J&K, जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट टाइटल्ड जहूर अहमद भट्ट एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स ये इस सर्कुलर के तहत दिखाते हैं कि गवर्नमेंट उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब वो जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जजमेंट की फाइनलिटी आ गई। फिर ये नॉर्मली इनको जजमेंट के जो मेन उसमें डायरेक्शन है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करनी थी इस ऑर्डर में, फिर इस इन लाइट ऑफ दैट डायरेक्शन देनी थी सब इसको, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पर सीधे जो सेक्शंस है वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उसमें भी एक कंफ्यूजन हुआ। इसमें सेक्शन 39 जो है, नो पर्सन शैल ड्राइव मोटर व्हीकल, इसका मतलब है कि जो नई गाड़ी होती है जिसको अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो गाड़ी इलीगल है। तो जहां पर जो यहाँ गाड़ियां हैं, चाहे JK नंबर गाड़ियां हैं, चाहे दिल्ली नंबर गाड़ियां हैं, वो सब गाड़ियां रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, तो उन पर ये लागू नहीं होगा। कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, वी आर फाइलिंग द कंटेम्प्ट पिटीशन। सर्कुलर को नेक्स्ट वीक चैलेंज भी करेंगे सिंगल बेंच में और इसका स्टे हम करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिवीजन बेंच का जजमेंट है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 599 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 438 और जम्मू में 159 केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में 9 अफराद की मौत हो गई। कश्मीर में 5 मुतासरीन और जम्मू में 4 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड की जुमला फाल केसेस की तादाद
13,532 बताई गई है। इस दौरान 2,139 कोविड मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4,195 अफराद कोविड से फौत हो गए हैं। गुरु अर्जुन देव सिंह की योम बरसी के मौके पर सिखों ने जम्मू कश्मीर में शब्द प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया। पुंछ में गुरुद्वारों में खुसूसी भजन कीर्तन किया गया। इससे करके पाछड़ी सिक्की जो है सिक्की का दुर्लभ है भाई मान के जो है पासे उस समय संतोष सर दी जो सी उस संतोष सर की सेवा मान के ते आजो के बापू को 50 सिक्की का उस समय जो दिए जो लाभ करते हैं जिस वास्ते उस अकबर बादशाह को दसा के का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज गुरु नानक पातशाह की पंजवीं जोत साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी जो बड़े ही धूमधाम के नाल सारे विश्व के अंदर मनाया जाता सी, पर अज कोविड की जो सिचुएशन इस वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर फैल रही है, रखदे होया ये प्रोग्राम जिहड़े ने इन्होंने शार्टकट किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिन्हां दे अगे असी नतमस्तक होंदे हाँ, जिन्हां दे अगे जाके असी सीस झुकांदे हाँ, उन्हां दे अंदर जिथे भगत रविदास जी बैठे ने उथे भगत कबीर जी भी बैठे ने, उथे बाबा फरीद भी बैठा होया है, उथे ही गुरु साहिबान भी बैठे ने। तो इस किस्म की सांझी वालता का पैगाम देने वाली बानी वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी, ये देन जिहड़ी है गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। आओ महाराज बख्शिश करन इस सिद्धांत को समझ के असी इस दे मुताबिक जिहड़ा है वो जीवन बतीत कर सकीए। मैं एक बार फिर बेनती करांगा कि अज हालात अच्छे नहीं ने और उन्होंने मुख रखदे होया सारे ही समागम जिथे भी किते कीते जांदे ने उथे जो गाइडलाइन जो SOP सानू दी गई है उसका खास ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। पुंछ तहसील हवेली के सरपंचों ने बीजेपी लीडर शहजाद खान की सरबराही में 2ACD समेत 12 BDO को इंतजामिया के हुक्मनामे के तहत ओहदों से हटाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस मामले की तहकीकात करवाए जाने और उन्हें दोबारा ओहदों पर बहाल करने का मुतालबा किया।
जहाँ तक ये सुनने में भी आया है और व्हाट्सएप पे भी चला है, फेसबुक पे भी हम देखते हैं कि 2 ACD जो हैं और उसके साथ 12 वीडियोस हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ तक हमारे एक ACD यार अली खान साहब का है, वो हम उसको ज़ाती तौर पे जानते हैं। नहायत ही एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त से उसने तालीम हासिल की। हासिल करने के बाद वो KS अफसर बना। तरीके से आज मेरे पास तमाम इस इलाका के सरपंच हजरात जो हैं वो यहाँ पे आए हैं अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए। इस सिलसिला में मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने की हैसियत से और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होने की हैसियत से मैं जनाब गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि हमारे इस रियासत जम्मू कश्मीर में KS अफसर हों, IS अफसर हों, जो ईमानदार अफसर हैं, अगर उनके खिलाफ कभी भी किसी जगह पे भी कोई भी किसी किस्म का इस किस्म का होगा तो कोई भी आदमी जो है वो ग्रेज नहीं करेगा। मैं गवर्नर साहब से ये कहूँगा कि गवर्नर साहब आप इस मामला में ज़ाती तौर पर तहकीकात करें, क्योंकि यार अली खान साहब को ऑनेस्टी के अवार्ड मिले, अच्छे अवार्ड मिले। और जहाँ तक ये सरपंचों और पंचों का कहना है कि ये जो फंड्स है इसके पीछे एक ACD का कोई भी रोल नहीं होता है। पहले जो वहाँ का सेक्रेटरी होता है, पहला साइन उसका होता है और दूसरा साइन जो होता है वो सरपंच हजरात का होता है और उसके बाद ये फंड जो है वो दिए जाते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि ACD यार अली साहब को किस निशाने पे रखा गया है, क्या साजिश की गई है। शेख मोहल्ला कुलगाम के मुकामी लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ धरना दिया। मुजाहिरीन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि पानी की बेहतर सरबराही अंजाम दी जाए। इन्होंने वाटर सप्लाई तरसील को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। PHE डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। DC साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। DC साहब जिंदाबाद, DC साहब जिंदाबाद, DC साहब। स्वीपर कॉलोनी शेख महल कोलगोम युस जन टाउनस सहित वाबस्तु डिस्ट्रिक्ट वाबस्तु डिस्ट्रिक्टस मज आसन सत यह सख्ती गामन मज क्या हालात वनकन यथ एडमिनिस्ट्रेशन नजदीक क्या नजदीक DC साहब आंगनस मज तम सिंदिस रेस्ट हाउस नबर कन बसान यह सख्ती गामन गिंदन लुकन क्या पत्मो 8 दो पे आब न कह त्रेश चन खतर बुत चलने खतर या यह गई मस्जिद शरीफ नजदीकस मज तुम करो अत कुन जूम तुम वो यह मस्जिद शरीफ बनावा वजू नमाज पढ़ो आब कहें अत डिस्ट्रिक्टस मजी कर अगर बस वसूख सान वन अगर यम डिस्ट्रिक्ट वजूद कहें क्या पन अयाल त्रत सान सुबह नीरान सरसी डिस्ट्रिक्ट सफाई कर मगर सोन कह ख्याल कर कहें गई पतम लट JES वेन सारे कोर बुलाव ना आब कहें तम या ान तम रोपये या तम वुचन गरीब वला यम ना हेकन कुन जाए वात कत कहें मगर तुंद शुक्र गुजार तुंद कि तुम गो यह कत कुन जाए वात खास कर DC साहबस नश कि चान हमसायन यह हाल बाकी जन डिस्ट्रिक्ट यूत बोड़ तिमन क्या हालात तेल बनान ना पतमो 8 दो पे आब कहें वन गई मजबूर ये सड़क पे नेरने खतर तुंद सठा शुक्र गुजार तुम आयु तुंदी जरिया सोन यह मसला हल गस बाकी वसल। DC कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन ने आज कुलगाम में आयुष के इश्तराक से मुनक्किद किए गए योगा वीक का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है 13 जून को आलमी यौम योगा के तहत योगा के प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इससे क्या है कि आपके गर्दन पर भी प्रेशर पड़ जाएगा और आपके गर्दन के जो मसल्स हैं वो भी हो जाएंगे। फर्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप सब कुछ भूल जाए कि देयर इज कुछ है कुछ
जो आज का दिन जो है योगा दिन नहीं है, ये वीक मनाया जाता है जो 14 से 21 तक है, और 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। चूँकि ये 21 तारीख को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो 21 तारीख है, जो 21 जून है, वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है और जो 196 कंट्रीज़ में मनाया जाएगा योगा। और हम यही चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है वो इन्वॉल्वमेंट हो, और गवर्नमेंट जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है वर्चुअल मोड में है हम सबों को इसको इन्वॉल्व करें। और सोशल मीडिया का भी हम पूरी तरह इस्तेमाल, और आप लोग जो यहाँ आए हैं मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि आप अपने माध्यम से अपने चैनलों से उनको कहे कि शामिल हो, ताकि ये। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वर्ल्ड बैंक जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के $50 मिलियन देगा। फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डोलो ने की तौसीक, कहा सेहत के शोबे को किया जाएगा मजबूत। जम्मू कश्मीर में पीर के रोज आम जिंदगी रही जुज़वी बहाल। श्रीनगर में बाजार खोले गए, सड़कों पर भी देखी गई ट्रैफिक। श्रीनगर में टीका मिलों का एहतमाम। 45 बरस से ज्यादा उम्र वालों को दिया गया टीका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफद ने किया नूरबाग बारामूला का दौरा। अतिजदगी से मुतासरा खानदानों में तकसीम की गई इमदाद। श्रीनगर में पीडीपी का पार्टी इजलास। कोविड से बनी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। टीका अंदाजी के अमल में तेजी लाने गुलाम नबी हिंजोरा ने हुक्काम पर दिया जोर। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कायदीन के दरमियान कभी ताल्लुकात मुनक़ता नहीं हुए। अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा दिल्ली में सरकार और वज़ीर आज़म हमारे हैं। और पुलवामा में आशा वर्कर्स और अनंतनाग में आंगनबाड़ी वर्कर्स का एहतजाज। देरीना मांगे पूरी करने हुकूमत से किया मुतालबा। नागम बडगाम के अस्पताल से रुजू होने वाले अफराद ने किया एहतजाज। खून के टेस्ट मामले पर लगाए मुख्तलिफ इल्जामात। और मुमताज कश्मीरी सहाफ़ी शुजात बुखारी की 3री बरसी। सहाफ़ियों, सियासतदानों और दीगर ने पेश किया खिराज। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।